प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 12 के छात्रों के लिए उपयोगी है और त्रिकोणमिति की ये प्रॉब्लम है। आज की हमारी प्रॉब्लम है साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करो। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए एक बात ये समझनी पड़ेगी, यदि साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर हम थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उसके स्थान पर थीटा तभी लिखा जाएगा जबकि थीटा का मान जो है -π/2 से बड़ा हो रेडियन से और π/2 रेडियन के बीच में हो, अर्थात -π/2 से लेकर +π/2 की रेंज के अंतर्गत आए, या हिंदी में अंश में बोलेंगे तो -90 अंश से लेकर 90 अंश के बीच में होगा, तब तो लिख सकते हैं। लेकिन यदि इसका मान जो है इस रेंज के बाहर है, थीटा का मान इस रेंज के बाहर है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। उदाहरण के तौर पर हमने ये 3 उदाहरण लिए हैं। साइन इनवर्स साइन 115 अंश, इसको हम 115 अंश नहीं लिख सकते क्योंकि ये 115 अंश का कोण जो है वह -90 अंश से लेकर 90 अंश तक की जो रेंज हमारी है उस रेंज के बाहर है। और यदि हमारा लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 17 अंश, तो इसको हम 17 अंश लिख सकते हैं क्योंकि 17 अंश का कोण जो है वह हमारी -90 अंश से लेकर 90 अंश तक की जो रेंज है उस रेंज के अंतर्गत आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन -42 अंश, तो इसको हम -42 अंश लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का 42 अंश जो है वह भी हमारी इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है, -90 से लेकर 90 तक। एक बात। दूसरी बात, यदि साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो ना तो इसको हम थीटा लिख सकते हैं और ना माइनस थीटा लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा का मान हमारी इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है तब, और साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा को हम माइनस थीटा लिख सकते हैं यदि थीटा का मान कहिए या माइनस थीटा का मान कहिए हमारा इस रेंज के अंदर आ रहा है तब। लेकिन साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा को ना तो हम थीटा लिख सकते हैं और ना माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहां पर यह लिखा हुआ है साइन इनवर्स cos 30 अंश, तो 30 अंश का कोण जो है इस रेंज के अंतर तो आ रहा है, लेकिन इसको हम 30 अंश नहीं लिख सकते। इसको हम तभी लिख सकते हैं जबकि यहाँ का जो फंक्शंस है वह साइन में हो। यहाँ पर अगर साइन है तो यहाँ पर भी साइन ही होना चाहिए, यहाँ पर अगर कॉस है तो यहाँ पर कॉस होना चाहिए, यहाँ पर अगर टेन है तो यहाँ पर टेन होना चाहिए। तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो इतनी बातों का आप ध्यान रखिए, आपकी समझ में प्रश्न पूरी तौर पर आ जाएगा। तो देखिए, हमने सबसे पहले लिखा साइन इनवर्स साइन इनवर्स -1/2। अब हम इसको बनाएंगे साइन थीटा, और साइन थीटा बनाने में हम ये प्रयास करेंगे कि थीटा का मान जो है वह -90 अंश से लेकर 90 अंश के बीच में आए। तो हम जानते हैं 1/2 का मान होता है साइन 30 अंश। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन इनवर्स और माइनस ये लगा देंगे और इस 1/2 की जगह लिख देंगे हम साइन 30 अंश। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स माइनस साइन 30 अंश। लेकिन अभी हम इस प्रश्न को आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है। इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ से अपना सवाल सही बन जाए, इसके लिए आप जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और या आप कह सकते हैं माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। चाहे आप ये सूत्र कहिए या ये सूत्र कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस सूत्र की सहायता से हम ये जो हमारा माइनस साइन 30 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं साइन -30। तो ये हमारे लिए फल प्राप्त होता है साइन इनवर्स माइनस साइन -30 अंश, और -30 अंश का कोण जो है वह -90 अंश और 90 अंश के बीच में आ रहा है। तो इसलिए इस नियम के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं -30 अंश। ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन यदि हम इसको रेडियन में बनाना चाहते हैं
तो अंश के रेडियन बनाने के लिए अंश को हटाकर उसके स्थान पर पाई बटे 180 रेडियन लगा देते हैं। तो यदि इस अंश को हटाकर हम यहाँ पर लगा देंगे -30 गुणा पाई बटे 180 रेडियन, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा -पाई बटे 6 रेडियन। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है साइन इनवर्स साइन 150 अंश का मान ज्ञात करो। तो इसमें हमने देखो लिखा साइन इनवर्स साइन 150 अंश, तो इसको यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है, लेकिन फिर भी हम इसको 150 अंश नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 150 अंश का कोण जो है, जो हमारी रेंज है -90 से लेकर 90 तक, ये रेंज जो है वो साइन इनवर्स साइन थीटा के लिए है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा की रेंज अलग है, सबकी रेंजें अलग होती हैं। यदि साइन इनवर्स साइन थीटा का प्रश्न है तो थीटा का मान जो है -90 अंश से लेकर प्लस के 90 अंश के बीच में होना चाहिए। तो हम ये प्रयास करेंगे ये 150 अंश का कोण जो है वह कोण किसी प्रकार से हमारे रेंज के अंदर आ जाए, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वह इसके बराबर ही रहे। तो इसके करने की कई विधियां हैं, जो विधि सरल है वह विधि मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं साइन 150 का मान होता है प्लस के 1/2, तो हमने प्लस के 1/2 लिख लिए और प्लस के 1/2 के बाद साइन 150 का मान हो जाएगा 1/2 का मान होता है साइन 30। तो इसके बाद ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 30 और 30 अंश का कोण जो है वह हमारा इस लिमिट के अंतर्गत आता है, इस रेंज के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको हम लिख लेंगे 30 अंश। यहाँ पर साइन 150 का मान लिख लिया हमने प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2 बार साइन 1/2 बराबर होता है साइन 30 के, इसलिए यहाँ पर हमने लिख लिया साइन इनवर्स साइन 30। और अब ये वाला कोण जो है हमारा वह इस रेंज के अंदर आ गया, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे हम 30 अंश और 30 अंश के रेडियन बनाने के लिए इस अंश को हटाकर हम यहाँ पर लिख लेंगे पाई बटे 180 रेडियन। तो इससे ये कट जाएगा 6, तो ये आ जाएगा पाई बटे 6 रेडियन। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हल हो जाता है। आप सूत्रों को ध्यान रखिए, सही सूत्रों की सहायता से करिए, आपके प्रश्न सही जाएंगे। आज की बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।